हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे यहाँ पर मठरी। तो यहाँ पर इस तरह से इतना मोयन हमें डालना है। यहाँ पर इतना मोयन डाला है कि इस तरह से हम मैदा का डो ले रहे हैं तो अच्छे से वो आपस में चिपक जा रहा है, मतलब इकट्ठा हो जा रहा है। और आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच कस्तूरी मेथी और टेस्ट के अनुसार नमक डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिया इसमें। और डालने के बाद में एक सख्त आटा लगा लेंगे। हमें पहले वीडियो बनाना भूल गए थे जब हमने डाला था, इसलिए उसकी क्लिप नहीं ले पाए थे हम। तो यहाँ पर इस तरह से हमने अच्छे से इसका जो डो है अच्छे से बना लिया है और इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से ये सेट हो जाए आटा हमारा। तो आटा सेट हो गया है। देखिए, दोबारा से इसको एक बार सही कर लेंगे और सही करने के बाद में थोड़ा सा आटा से हम ले लेंगे और जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से बेल लेंगे इसको। तो उतना ही पतला रखना है, ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना है अभी। तो एकदम पतला पतला बेलेंगे इसको। पहले हम चकले पे बेल लेंगे। अगर छोटा मतलब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी रोटी तो हम किसी और दूसरे चकले पे बेल लेंगे इसको। तो इस तरह से हमने दूसरे वाले चकले पे इसको बेल लिया है। अब बेलने के बाद में इस तरह से कोई भी आप ढक्कन ले लें या कटोरी गिलास कुछ भी ले लें, जैसी आपकी साइज़ में बनानी है। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा गिलास था हमारे पास, उसी को ले लिया। उससे ही हमने छोटी छोटी इस तरह से पूड़ियाँ निकाल ली थी। इसी तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ काट कर तैयार कर ली हैं। अब इनको इस तरह से उठा के हटा देंगे। सारी हमें छोटी छोटी गोल गोल पूड़ियाँ मिल गई हैं। अब इसकी हम मठरी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक पूड़ी रख ली है और बीच में थोड़ा सा पानी लगा दिया है। पानी लगाने के बाद में दूसरी पूड़ी रखी, उसके ऊपर भी पानी लगा लिया। आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। हमने यहाँ 4 से 5 पूड़ी रखी हैं, तो यहाँ पर 5 पूड़ी रख ली हैं। फिर हमने टूथपिक ले लिए। आप कोई भी मोटी पतली लकड़ी ले सकते हैं। पेंसिल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इस तरह से आपस में ही चिपक जाए, इस तरह से दबा देंगे इसको। जहाँ पे पानी लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में ही लगाएंगे, उसके पानी अच्छे से चिपक जाती हैं। यहाँ पर हमने देखिए पेंसिल से भी बताया है, पेंसिल से भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी मठरी बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और एकदम जब इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं, जैसे कि कोई फ्लावर होता है उस तरह से बनकर तैयार होती है। यहाँ पर हमने एक ढक्कन ले लिया है छोटा सा। तो ढक्कन से भी हमने आपको कट करके दिखा दिया है। ढक्कन से भी काट सकते हैं, कोई भी चीज़ ले लें। इसमें भी इस तरह से पानी लगाते जाएंगे। बीच में सेंटर में ही पानी लगाना है जहाँ पे आप लगाएं। तो यहाँ पर आप पानी खाली लगा सकते हैं, नहीं तो मैदा का और पानी का घोल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से चिपका लेंगे इसको। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में मठरी और बहुत ही फटाफट से बन जाती है। और सभी मठरी हमने इसी तरह से बनाकर तैयार की है। अब हम दूसरी मठरी यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए भी हमने उसकी जब दूसरी वाली बनाएंगे इसके लिए थोड़ी सी जो पूड़ी है मोटी रखेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे एकदम। उस वाली को पतली कर दिया, इस तरह से काट लेंगे। चाकू से काट लें, अब पिज़्ज़ा कटर से काट लें, किसी से भी काट सकते हैं, अच्छे से कट जाती है। तो आप छोटे बड़े अपने अनुसार पीस कर सकते हैं। इस तरह से हमने छोटे छोटे काट कर तैयार कर लिए थे और उसमें हमने कस्तूरी मेथी थोड़ी डाल दी तो उससे टेस्ट और अच्छा आ गया मठरी में। यहाँ पर सारी हमने काट कर तैयार कर ली हैं। इधर हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई को ज़्यादा तेज़, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं, घी गर्म होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, उसी तरह का गर्म था हमने घी। और उसमें हमने जो मठरी बना के रखी थी उसको डाल दिया है। पहले हमने एक डाल के देखी थी। ज़्यादा तेज़ में अगर डालेंगे तो ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी मठरी हमारी। बिल्कुल लो गैस पे डालना है हमें, फिर बाद में थोड़ी सी हल्की लो मीडियम के बीच में कर देना है। तो इसी तरह से मटरी को अलट पलट के अच्छे से देखिए एकदम परता अलग अलग हो गई हैं। सेक लेंगे इनको, बीच बीच में चलाते जाएंगे। जब मटरी ऊपर आ जाएंगी तभी इसको बीच बीच में अलट पलट के सेकना शुरू कर देंगे। देखिए अच्छे से कलर आने तक हमने इनको पका लिया है और सेक लिया है। इस तरह से बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार होती है मटरी ये। हमने दूसरी वाली बनाई थी
वो भी यहाँ पर सेक लेंगे मटरी। तो उसको भी हमने डाल दिया है। गैस को पहले हमने थोड़ा सा लो कर लिया था, उसके बाद ही डाला है। और डालने के बाद में इसे भी अलट पलट कर अच्छे से, ये बिल्कुल इकट्ठी होती हैं, मतलब एक लगता है कि चिपक गई एक दूसरे में, मगर जब घी या तेल में जाएंगी तो आपस में चिपकी हुई, मतलब बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं, चिपकी नहीं रहती हैं। इस इस तरह से एक झारा ले लिया है, उस पर ही हमने इसको निकाल लिया है, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा घी तेल होगा वो वापस कढ़ाई में चला जाएगा फटाफट से। इसी तरह से निकालने के बाद में इसको निकाल लेंगे, फिर ठंडा होने देंगे। देखिए इस तरह से हमने मठरी बनाकर तैयार कर ली है और बहुत ही टेस्टी बनी, एकदम क्रिस्पी। देखिए, तो आप भी एक बार इस तरह से बनाएं। इन्हें स्टोर करने के लिए आप बिल्कुल ठंडा कर लें, उसके बाद किसी डिब्बे में भर कर रख सकते हैं।